नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था जिसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था नंबर, दैट मीन्स संख्या, जिसमें मैंने 3 पार्टों में कंप्लीट किया है और मैंने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इस अध्याय को कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नंबर सिस्टम में नंबर्स चैप्टर का नहीं देखा है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तीनों पार्ट बारी बारी से देखें। साथियों, आप लोग उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और सही होंगे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। इससे चैप्टर से कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं और ऐसा चैप्टर है जो आज का आज ही खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पूरा एंड तक देखें और पढ़ें। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें गुड मॉर्निंग और आ जाएं, तैयार हो जाएं, अपनी कॉपी ले लें, पेन ले लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। रेगुलर वीडियो को देखना शुरू कर दो, फालतू में समय बर्बाद करना बंद कर दो। आप लगे रहते हो सारे दिन टिकटॉक चलाने में, कहीं पर लगे रहते हो, कहीं पर। ये टिकटॉक आपको बर्बाद कर देगा। इस टिकटॉक को आप बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा, बंद करो टिकटॉक को, ये आपका समय बर्बाद करता है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, टिकटॉक खेल रहे हो आप, पबजी खेल रहे हो, पूरे का पूरा दिन लगे जा रहे हो, प्लीज आप पढ़ाई कर लीजिएगा, वक्त है। अगर अभी आप प्रोग्रेस नहीं करोगे तो लॉकडाउन के बाद जब भी आपकी वैकेंसी आएंगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जॉब उसकी लगेगी जो अभी से पढ़ रहा है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपने अध्याय की ओर बढ़ता हूं। सभी लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए इस अध्याय में वो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। एक बात और, सिर्फ एक बात और, कि प्लीज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे जरूर पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में डाउट, हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछें आप, तो मैं डाउट आपकी एक एक क्लियर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विद रीजनिंग, वही दीपक यादव, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा। प्लीज फालतू के अब आप मेंसुरेशन की डाउट, ज्योमेट्री की डाउट, ये डाउट सभी मत पूछो। जो मैं पढ़ा रहा हूं एक एक चैप्टर की डाउट पूछते चलो प्लीज। आइए चलते हैं अध्याय की ओर और हम लोग पढ़ते हैं बहुत इत्मीनान के साथ इस अध्याय को जिसका नाम है इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसमें हम भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का अध्ययन करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ये ट्रेंड में आ चुकी हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न एक बनता ही बनता है। मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने पुलिस का या टेट या सीटेट का पेपर देते हैं, इस अध्याय से क्वेश्चन आता ही आता है। पूछ लेता है 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, और पूछ लेता है कि बताइए 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 1 बिलियन को कैसे लिखा जा सकता है। इन सब चीज़ों पर मैं जिक्र करूँगा और बड़ी इजीली तरीके से एक एक चीज को आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। आइए चलते हैं मेरे दोस्तों इस अध्याय की ओर। मैं स्वागत करता हूं आपके दूसरा अध्याय है आपका नंबर सिस्टम में इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा और सभी बच्चे कॉपी कलम निकाल लो और एक एक चीज को नोट करो। इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है कि हमारी कहानी स्टार्ट होती है कहां से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी एक बॉक्स ये बनता है हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा का। अब होता क्या है, इकाई को वंस कहते हैं, दहाई को टेंस कहते हैं और सैकड़ा को आप 100 कहते हो, हाँ कि ना। उसके बाद क्या होता है, भारतीय संख्या प्रणाली में पहले ये टोकरी समझ लो या पेयर समझ लो, पहले पेयर 3 का होता है, फिर भारतीय सिस्टम में 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं। मेरे दोस्तों कितने कितने के पेयर बनाए जाते हैं, 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं। एंड में पेयर बन जाए तो ठीक है और ना बने
तब भी ठीक है। अब होता क्या है, ये वंस, टेंस, 100 ये आपका हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा आपका 10,000 और बेटा जी ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा आपका 10 लाख, ये हो जाएगा करोड़, ये हो जाएगा आपका 10 करोड़ और ये हो जाएगा आपका अरब और ये हो जाएगा आपका 10 अरब। ऐसे आगे बढ़ते चल सकते हो। जितनी भी भारतीय संख्या में होती संख, 10 अंक तक आप इजीली जा सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितने भी घोटाले होते हैं भारत में, वो अब करोड़ों में होते हैं। कभी भी बात बहुत कम केसों में अरब में की जाती है, ज्यादातर बात करोड़ में की जाती है। आपने देखा होगा अभी अभी लेटेस्ट में गरीबों के लिए 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़, ऐसे कहते हैं ना 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़। अगर मैं आपसे एक बात कह दूं, सर आप 20 लाख करोड़ लिख के दिखाओ, तो 90% स्टूडेंट इस बात को लिख नहीं पाएंगे। और आज की क्लास खत्म होने के बाद आप 20 लाख करोड़ क्या, आप 1 करोड़ करोड़ भी लिख जाओगे। देखो कैसे, आइए समझाते हैं। अब होता क्या है, ये तो दशमलव के इधर की कहानी होती है और दशमलव के इधर की कहानी होती है, इसको कहते हैं हम 10वां भाग। इनको हमेशा सिंगल सिंगल में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं 100वां भाग, इसको कहते हैं 1000वां भाग और मेरे दोस्त इसको कहते हैं 10,000वां भाग। अब आइए समझते हैं। आपने समझा है इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9। आपने देखा यहां पर टोटल नंबर कितने हैं, तो आपने कहा सर टोटल नंबर हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में 10 होते हैं। 10 टोटल नंबर होने के कारण इसमें आपका जो आधार होता है वो मेरे प्रिय दोस्तों आपका 10 होता है। कितना? इसमें भारतीय नंबर सिस्टम में जो आधार होता है नंबर का बेस, वो 10 माना जाता है। 10 बेस होने के कारण हम इकाई को कहते हैं क्या, मेरे प्रिय दोस्तों बहुत ही गंभीरता से समझना, मैं एक एक बात को क्लियर करना चाह रहा हूं। इसीलिए बेटा जी इसको कहते हैं क्या, बहुत इत्मीनान के साथ समझना, 10 की घात 1। अगर मैं इसको कहें 10 की घात 0 कह दूं, 1 नहीं, 10 की घात 0, इकाई का मतलब होता है 10 की घात 0, यानी 10 की घात 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे बढ़ती चली जाएगी मेरे दोस्त। तो 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 10 की घात 0 का मतलब होता है आपका 1। क्या होता है मेरे दोस्तों? 1। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका हो जाएगा 10। हां कि ना? फिर आप चलोगे 10 की घात 2, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। फिर आप कहोगे सर 10 की घात 3, समझते जाना। फिर आप कहोगे सर 10 की घात 4, इट इज क्लियर। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप जैसे ही लाख पे पहुंचोगे तो आप कहोगे 10 की घात 5। जैसे ही आप 10 लाख पे पहुंचोगे 10 की घात 6। जैसे ही आप सर करोड़ पे पहुंचोगे तो 10 की घात 7। मेरे प्रिय दोस्तों 10 की घात 8। जैसे ही आप और आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे 10 की घात 8, और आगे बढ़ जाओगे तो 10 की घात 9, और आगे बढ़ जाओगे तो 10 की घात 10 तक इत्मीनान से आप पढ़ सकते हो इन चीजों को। अब इसका मकसद क्या है मेरा, उस चीज को समझते हैं। आप जानते हो 10 की घात 0 कितना होता है? 1। मैंने कल ही जिक्र किया था, प्रीवियस क्लास को आप देख लेना, मैंने उसमें बताया था दुनिया की कोई भी संख्या हो और उसकी घात 0 कह दे तो आप हमेशा याद रखना उसका आंसर कितना होता है? 1। चाहे 27 की घात 1 बताया था, 0 बताया था, तब भी 1 था, और यहां पर 10 की घात 0 होगा तब भी आंसर कितना आएगा? 1। तो इकाई ही 1 होता है, इसलिए यहां पर कितना आएगा? 1। यहां पर कितना आएगा? 10। 10 की घात 1। अब 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10, और इसका मतलब होता है 100। तो आप कहोगे सैकड़ा का मतलब होता है 100। क्लियर हो रही होंगी चीजें? अब मेरे दोस्त 1000 का मतलब क्या होता है? 10, 1 पे कितनी 0 आ जाएंगी? 3।
कहने का मतलब जितनी पावर उतनी एक पर शून्य आती है, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप, जितनी पावर उतनी ही आपकी क्या आती है, शून्य। तो 10,000 पे क्या होगा, एक पर कितनी शून्य आ जाएंगी, 4। और आप चेक कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्लियर है ना सारी की सारी बातें। और जब 10 की घात 5 होंगी तो एक पर कितनी जीरो हो जाएंगी मेरे दोस्त, 5 जीरो हो जाएंगी। जब 10 लाख होगा तो एक पे क्या जीरो हो जाएंगी प्रिय बालक, 6 जीरो हो जाएंगी। जब करोड़ होता है तो एक पर कितनी जीरो होती हैं प्रिय दोस्त, 7 जीरो होती हैं। कितनी, 7 होती हैं। जब 10 करोड़ होता है तो एक पर मेरे दोस्त कितनी शून्य होती हैं, फटाफट आप भी लिखते चलो कमेंट बॉक्स में। तो बेटा 10 करोड़ में कोई बच्चा बताए कितने शून्य आते हैं, तो आप कह सकते हो 10 करोड़ में 8 शून्य आते हैं। 1 अरब में कितने शून्य आते हैं, तो आप कहोगे एक पर 1 अरब में 9 शून्य आते हैं। कितने शून्य आते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, 9 शून्य आते हैं। इट इज क्लियर। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन देखना वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 360 480 पे देखिएगा, एक एक पॉइंट दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहानी है। अब बेटा जी यहां क्या होता है, 10वां भाग का मतलब होता है 1/10। हां कि ना, 10वां भाग का दशमलव के उस तरफ जा रहे हैं जहां दशमलव लगा। 10वां भाग का 1/10 मान होता है। 100वां भाग का मतलब होता है 1/100। हां कि ना। और बेटा जी 1000वां भाग का मतलब होता है 1/1000। और मेरे प्रिय दोस्तों 10,000वां भाग का मतलब होता है 1/10,000। बताओ बेटा हां कि ना। आपको समझ आ रहा है तो यस लिखें, प्लीज यस लिखें अगर आपको समझ आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। अब बेटा जी आइए, अब 10वां भाग है 1/10। कहने का मतलब ये 1/10 जो है, इसका मतलब ये हुआ 1/10। 1/10 का मतलब हुआ 10⁻⁻1। हां कि ना। अगर 10⁻⁻1 है तो वही तो 1/10 होता है। एक्स इनवर्स का मतलब 1/x होता है। उसी प्रकार 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10, या 1/10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 होता है मेरे दोस्त। अब इसको समझते हैं, ये क्या है बेटा जी, बहुत ध्यान से गंभीरता से समझना। इसको कहेंगे 10⁻2, और प्रिय दोस्त इसको कहेंगे 10⁻3, और इसको कहेंगे 10⁻4। इट्स ऑल, ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो 10⁻5, 6, 7, 8। इट इज क्लियर। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपके सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे दोस्त अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी से काम करते हैं। आपने ये भी समझ लिया होगा, ये 10वां भाग है, 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है, ये 10,000वां हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, क्या ये आपने समझ ही लिया होगा, 1 10 100। अब आपका हो जाएगा 1000, फिर क्या हो जाएगा आपका 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब फटाफट से एक नंबर लिखता हूं और उसकी कहानी को समझाता हूं आपके सामने। वो नंबर है मेरा, बहुत प्यार से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ऐसे ही आप कितना भी आगे बढ़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मात्र और मात्र करोड़ तक की। अब मैंने कहा इस नंबर को सर पढ़ के सुनाओ, तो एक बच्चे ने कहा सर इजी है, कैसे। भारतीय सिस्टम प्रणाली में पहला वाला पेयर जो होता है वो 3 का होता है, बाकी के पेयर 2-2 के होते हैं। बाकी के पेयर कितने के होते हैं प्रिय दोस्त, 2-2 के होते हैं। अब बेटा जी ध्यान से समझना, क्या मैंने कहा इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, क्या कहा मेरे दोस्त, 98 करोड़ 76 लाख 54,321। यही आपकी होती है भारतीय संख्या प्रणाली। अब मेरे दोस्त इसमें मुझे बताना क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। क्या बेटा जी, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं उसको समझता हूं। देखना बेटा जी कैसे समझाता हूं मैं चीजों को। अब आपने इसको नंबर को पढ़ लिया। अब मेरा मकसद यह है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए, कभी कभी लोग नहीं कह देते
आप लाखों की बात कर रहे हैं, बताना 1 लाख पे कितने जीरो आते हैं? अरे हाँ कि ना? वो कहते हैं तुम करोड़ों की बात कर रहे हैं, जरा बताना 1 करोड़ पे कितने शून्य होते हैं? आप 10 करोड़ की बात कर रहे हो, जरा बताइएगा तो कि 10 करोड़ में शून्य कितने होते हैं? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर मैं बात करूं लाख की, तो अगर कभी भी 1 लाख का जिक्र होगा, 1 लाख का, तो 1 लाख में नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी? 5, यानी 1 पर 5 जीरो आएंगी। जब 10 लाख का जिक्र होगा तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो 6 हो जाएंगी। जब बेटा जी 1 करोड़ का जिक्र होगा तो आप तुरंत कहोगे सर क्या, कि सर जो करोड़ होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? करोड़, उसमें 7 जीरो आती हैं। और मेरे दोस्त फिर आप कहोगे अरब, क्या कहोगे? 10 करोड़ में कितनी शून्य? जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ 10 करोड़ में कितनी शून्य? तो एक बच्चा बोलेगा सर 8 शून्य होती है। हाँ कि ना? अब बेटा जी ऐसे ही अरब पूछ ले कि 1 अरब में कितनी शून्य, तो तुरंत कहो 9। 10 अरब में कितनी शून्य, तो तुरंत कहो मेरे दोस्त कितनी होती हैं? 10। और बेटा जी खरब कह दे, वो कह दे 1 खरब, तो आप तुरंत कहो 1 पर 11 शून्य, मतलब 12 अंकों की संख्या। बेटा जी ये 1 पर शून्यों की चर्चा थी, रट लो। क्या रट लो? अगर बेटा 1 लाख तो 5 शून्य, 10 लाख तो 6, करोड़ तो 7, 10 करोड़ तो 8, और बेटा जी ऐसे ही अरब तो 9, 10 अरब तो 10, 10 अरब तो 10 शून्य, खरब तो 11 शून्य। रट लो, चुटकियों में लिखना सीख जाओ बेटा, ये कैलकुलेशन आती हैं, आपकी पूछ लिया जाता है फटाफट से, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं बेटा फटाफट और चीजों को। अब आपके क्लियर हो गया कि मैंने इसको पढ़ा है 98 करोड़ 76,54,332 पढ़ा है, हाँ कि ना? तो ऐसे ही तो पढ़ेंगे, इसको तीनों को एक साथ पढ़ते हैं और इनको हमेशा 2-2 के पेयर में पढ़ते हैं। सब बच्चे पढ़ना सीख गए होंगे। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय, अब मैंने इसको 98 करोड़ कहा, अगर मैं यहां पर एक और लिख दूं तो आप कह सकते हो इसको कैसे पढ़ोगे? 1 अरब 98 करोड़ 76,54,321। अगर बेटा जी इसको आपने देखा, अब अरब में यूनिट नहीं चलती, ना न्यूज में ना न्यूज़पेपर में, अब चलती है करोड़ों में। तो बेटा जी 1 को लिखने का मतलब आप ये भी तो कह सकते हो 198 करोड़, मैं वही पूछ रहा हूं जो बताया था मैंने आपको, 198 करोड़, तो आप इसको कह सकते हो 198 करोड़ मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कह दूं यहां पर 2 और मेंशन कर दे तो क्या हो जाएगा? बेटा कोई बात नहीं, आप इसको 21 अरब 98 करोड़ भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब प्रचलन में क्या है बेटा जी? अब प्रचलन में है 2198 करोड़, हाँ कि ना? अगर आपसे कोई कह दे कि 2198 करोड़ लिखो, तो बेटा जी आपको क्या करना है? ये चीज लिखने के बाद कितनी जीरो लगा देनी है? आपको 6 जीरो लगा देनी है, हाँ कि ना? मैंने आपको कह रखा है, अगर बेटा जी वो आपसे कह दे 1 करोड़ लिखने के लिए, तो आप 1 करोड़ लिखने के लिए 1 पर कितनी जीरो लगाओगे? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, तो आप बेटा जी जीरो लगाओगे 7। अगर वो कह दे कि आप 1 करोड़ नहीं, आप लिख दीजिएगा मान लीजिए 24, उसने कहा 24 करोड़ लिख के दिखाओ, 21 करोड़ लिख के दिखाओ, तो मैंने कहा लो 21 करोड़ हो गया। फिर उसने कहा 21 करोड़ नहीं, आप इसको लिख के दिखाओ, यानी 121 करोड़, तो मैंने 121 करोड़ लिख दिया। अरे हाँ कि ना? जितना भी कहे बस इन शून्य का ध्यान रखना। आपको करोड़ में यूनिट कभी भी लिखनी हो तो आपको कितनी शून्य लगानी पड़ेंगी? एंड में 7 शून्य लगा दो, आपका सब लिखता चला जाएगा। अगर वो कह दे, देखना अब एक यहां पर 2 और लिख दो, तो आप क्या कहोगे? 2121 करोड़। अगर आपसे कह दे चलो 2 और लगा दो, तो आप क्या कहोगे? 2,21,000। फिर इसको क्या कहोगे आप? 22,121 करोड़। अगर बेटा जी और 1 लगा दो, तो आप क्या कहोगे इसको?
1,22,121 करोड़। और अभी अभी जो प्रचलन में न्यूज आई थी वो आई थी 20 लाख करोड़। हां कि ना? 20 लाख करोड़ कैसे लिखोगे? तो बेटा जी आपको कुछ नहीं करना है, इन 7 जीरो के आगे आप क्या लिख दो बेटा जी? 20 लाख लिख दो। कितना लिख दो? 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि लाख। और आपको कितना लिखना है? 10 लाख, तो आप 20 लाख। हां कि ना? मैंने लिख के दिखा दिया बेटा, ध्यान से समझना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और आपका 10 लाख। तो इसको आप पढ़ोगे कैसे? 20 लाख यानी 20 लाख करोड़। देखो मैंने आपको 20 लाख करोड़ लिख के दिखा दिया है, आप ऐसे ही 20 लाख करोड़ लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि निम्नलिखित में से 20 लाख करोड़ किसके बराबर होगा? और 4 ऑप्शन हो गए, अगर नॉलेज है तभी कर सकते हो, अदरवाइज आप कभी नहीं कर सकते हो। हाँ कि ना? आप ऐसे ही तो लिखोगे 20 लाख। बस ध्यान रखना करोड़ में 7 स्थान छोड़ने हैं। अगर मान लीजिए 20 वो लिखता 20 लाख करोड़, फिर वो कह देता मान लीजिए 70,54,735, तो आप इन स्थानों को फिल कर देते। सिंपल सा फंडा है। हाँ कि ना? यहां तक उम्मीद करता हूं आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सभी लोग कॉपी कर लें और बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लिखना सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए मैं कह दूं, क्या एक और पॉइंट उठा लेता हूं, मैंने कह दिया 10,000 करोड़ लिखो, 20,000 छोड़ो, 10,000 करोड़ लिखो, या 5,000 करोड़ मान लो। मैंने कहा 5,000 करोड़ लिखो, तो बेटा जी आप पहले तो 5,000 लिख लो। हाँ कि ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 50,000 हो गए, तो 5,000 हो गए। अब 5,000 करोड़ का ये लिखा होता है, इसका मतलब अगर आपको याद है 10 की घात 7, 10 की घात 7 मतलब इस पर कितनी शून्य आएंगी बेटा जी? 7 शून्य आएंगी। कितनी शून्य आएंगी? 7। लो लिख गया बेटा जी, कितना? 5 लाख करोड़। अब आप हमेशा कोई भी न्यूज आए, कुछ भी आए, आप इन नंबरों को लिखना इजीली सीख जाएंगे। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। क्या वो डिटेल ये है, अगर मान लीजिए इसी भारतीय नंबर सिस्टम में ये पूछ लिया जाए आपको, क्या कि बताओ कि 1 लाख में कितने हजार होते? बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? तो एक बच्चा बोला ये तो बहुत लो लेवल की चीजें पूछ रहे हैं आप। मैंने कहा बिल्कुल भाई पूछ लेने दो, क्या एतराज है? तो उसने कहा 1 लाख में सर बहुत आसान बात है कि आपके 100,000 जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 1 लाख रुपए बन जाते हैं। हाँ कि ना? 100,000 ही 1 लाख के बराबर होते हैं। अब मैंने थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया और बच्चे की कंफ्यूजन कितना बढ़ेगा। अच्छा तुम लोग खुद बताओ कमेंट बॉक्स में कि 10 लाख कितने के बराबर होता है? कोई बच्चा बताए 10 लाख कितने हजार के बराबर होता है? कोई भी बच्चा बताए प्लीज, जल्दी से करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। देखें कौन बताता है। मेरे दोस्त 10 लाख कितने के बराबर होता? कोई बच्चा बताए तो मैं आपको आगाह कर दूं, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बेटा जी ध्यान रखना, अगर 10 लाख कहे तो आपके 100,000 जो हैं, 100,000 जो हैं वो बेटा 1 लाख में है, तो बेटा 2 लाख में कितने हो जाएंगे आपके? 200,000। 3 लाख में कितने हो जाएंगे? 300। ऐसे ही तो होंगे 300, फिर 400, 500। इसी प्रकार 10 लाख में जो नंबर ऑफ हजार होंगे वो बेटा जी होंगे 100 × 10। और यहां पर लिखोगे आप हजार, तो बेटा जी आप कहोगे हजार हजार। क्या कहोगे? हजार हजार। बताओ बेहतरीन सवाल है कि नहीं? यानी 10 लाख में जो हजार में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप इसको कहोगे हजार हजार। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। अब बेटा सी बात करता हूं 1 करोड़ की। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? अब बेटा जी 1 करोड़ में जो लाख होते हैं वो आपको भी पता है, 100 लाख से मिलकर क्या बनता है? 1 करोड़। और बेटा जी 10 करोड़ में पूछ ले, 10 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो आप कहोगे 1,000। कितने? 1,000 लाख होते हैं किसमें? 10 करोड़ में। अगर बेटा जी और एक प्रश्न डाल दे कि वो पूछ ले कि 1 अरब
1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? तो आप तुरंत कह दोगे मेरे दोस्त कितने? 100 करोड़ होते हैं। 1 अरब में कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। आपने भारतीय नंबर सिस्टम को बखूबी समझ लिया है, ऐसी उम्मीद जताता हूं। जिन बच्चों के समझ नहीं आया, ये वीडियो आपकी YouTube पे रहेगी, आप बाद में भी इसको बैक करके देख सकते हो। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मेरा पॉइंट रहेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। देखते हैं बेटा जी, इसको रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। हटा दूं बेटा जी सब बच्चे? किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर तकलीफ हो तो बताएं आप लोग, मैं बिल्कुल हटाता हूं। आइए बेटा पॉइंट बनाते हैं। ये चीजें सबके क्लियर हो गई, ये सब काम की चीजें हैं, ऐसा मत समझना। रट लो बेटा जी। क्या 1 लाख पे 5 जीरो, 10 लाख पे 6, 1 करोड़ पे 7 जीरो, 10 करोड़ पे 8 जीरो, 1 अरब पे 9, 10 अरब पे 10, और बेटा जी 1 खरब पे कितनी शून्य होती हैं? तो 11। आपके छोटे छोटे बच्चे पूछ लेते हैं कि आप करोड़ों की तो बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि 1 करोड़ पे कितनी जीरो? तो आपने कोने में हाथ किया और गिनने लगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अरे इतनी जीरो। अरे भैया इतना टाइम थोड़ी होता है, आप तुरंत का तुरंत रट मारो इसको। 10 अरब की बात करेगा तो 10 जीरो आएंगी एक पर, 10 करोड़ की बात करेगा तो 8 जीरो आएंगी। ये चीजें रट लो तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। मेरे दोस्तों आगे की कहानी को बयां करने जा रहा हूं। आगे की कहानी किस प्रकार है इसको समझते हैं हम लोग। क्या है कहानी, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, इसको समझते हैं। इसी में देखना बेटा जी बहुत बखूबी से। अब हेडिंग सभी बच्चे लगा लें। क्या हेडिंग लगानी है आप लोगों को? अब हेडिंग लगानी है मेरे प्रिय दोस्तों आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। धीरे धीरे बड़े आराम से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को जल्दबाजी हो वो कृपया थोड़ा सा पैसेंस बनाना सीखो। किसी को भी इतने जल्दी नौकरी भी नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो जल्दबाजी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, पैसेंस को रखें, आप पढ़ते रहें, बस यही बहुत है। आइए बेटा जी मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे सभी दोस्त, हेडिंग को लगाइएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसका मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है? भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में मेजर डिफरेंस है। अब एक बच्चा कहेगा ये क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे प्रिय दोस्तों आप YouTube पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, किसी पर भी हो तो आपको मिलियन में बात होती है, बिलियन में बात होती है, के में बात होती है। तो इसका मतलब ही यही होता है मेरे दोस्तों कि आपको इंटरनेशनल नंबर के बारे में आना चाहिए। कभी कभी होता क्या, हम लोग देखते हैं 1 मिलियन व्यू, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो बेटा जी हम कंफ्यूज रहते हैं 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो उन चीजों को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। आइए समझते हैं चीजों को। बेटा जी क्या मेरे प्रिय दोस्तों छात्र एवं छात्राओं, मैं पहले को हमेशा कहता हूं इकाई, चीजें वही हैं, थोड़ा सा बदलाव है। इसको कहेंगे दहाई, इसको कहेंगे सैकड़ा, और इसको कहेंगे बेटा जी हजार, और इसको हम कहेंगे 10,000। क्या कहेंगे? 10,000। और इसको हम कह देंगे क्या? 100,000। और आगे बढ़े तो इसको कह दूंगा मैं कितना? मिलियन। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? मिलियन। फिर मिलियन के बाद क्या कहेंगे हम? 10 मिलियन। देखते रहना बेटा, मिलियन, 10 मिलियन हो गया आपका। 10 मिलियन के बाद क्या हो जाएगा? थोड़ा साफ लिख देता हूं, 10 मिलियन। फिर क्या हो जाएगा आपका? 100 मिलियन। हां कि ना? फिर आपका क्या हो जाएगा? 100 मिलियन के बाद आता है आपका विलियन, और विलियन के बाद क्या हो जाएगा? 10 विलियन। फिर आपका कितना हो जाएगा? 100 विलियन। हां कि ना? बेटा जी समझते हैं चीजों को। अब इसमें क्या होता है, भारतीय संख्या प्रणाली में शुरुआत के 3 अंकों को एक साथ लिया जाता है। इस संख्या प्रणाली में तीनों को एक साथ लिया जाता है हमेशा। इसमें 3-3 के पेयर बनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
फिर बेटा जी इकाई ढाई सैकड़ा, ऐसे इकाई ढाई सैकड़ा। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मेरे प्रिय दोस्तों 3-3 के पेयर बनते हैं, 3-3 की संख्याओं को पढ़ा जाता है। आइए समझते हैं और कुछ बातों को। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ध्यान से समझना, इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको बताना है ये क्या होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों कि 3-3 के पेयर बनाओ, कितने कितने के, 3-3 के। लो बेटा 3-3 के पेयर बन गए। अब इनको 3 को एक एक साथ में पढ़ना है। कैसे बेटा जी, ये होता है आपका वंस, टेंस और 100। और बेटा जी उसके बाद जो आता है ये आता है आपका 1000, 10,000। बहुत ध्यान से समझना, 10,000। फिर आपका आता है 100,000, यानी 100,000। फिर आपका आता है मिलियन, फिर आपका आता है 10 मिलियन, फिर आपका आता है 100 मिलियन। अब बेटा जी समझते हैं और प्यार से। कैसे बेटा जी, ये समझ आ गया हम लोगों के क्या कि बेटा जी इसको जब हम पढ़ेंगे तो कहेंगे 987 मिलियन। प्लीज लिसन मी, ध्यान को केंद्रित रखो मेरे दोस्तों, भटको मत। छोटी सी क्लास है, मैं आपको कुछ और बताने वाला नहीं हूं, बस आपको पढ़ाई से संबंधित क्लास पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन में तो मैं आपको यह भी सोचता हूं कि बच्चे बोर ना हो जाएं, लेकिन यहां पर ऐसा मैं नहीं करूंगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज दूंगा मैं। प्लीज आइए चलते हैं। बेटा सी 3-3 के पेयर बनाए तो मैंने पढ़ा क्या, 987 मिलियन। हां की ना, 654,000। कितना, 654,321। 321 मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ना सीख लिया। अब बेटा जी मान लीजिए और भी नंबर होता तो हम कहते 1 2 3 और ले लो, तो हम कहते क्या, फिर 3 का पेयर बनाते। कितने का मेरे दोस्तों, 3 का पेयर बनाते और कहते 321 बिलियन। 321 बिलियन, 987 मिलियन, 654,000। और बेटा जी इसको कहते 321। तो आपने इन चीजों को समझ लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं अब आज के बाद आप पढ़ना सीख जाओगे। अब मैं एक और बात बता देता हूं। अब होता क्या इंटरनेशनल में भी, जैसे वहां अपने भारतीय सिस्टम में करोड़ों में काम खत्म हो रहे हैं। बेटा जी 20 लाख करोड़ का बजट था, तो वो 20 लाख करोड़ बजट क्यों था, वो अरब में यूनिट क्यों नहीं गई, क्योंकि हम लोग चर्चा करोड़ों में करने लगे। अब वैसे ही इंटरनेशनल में है, बिलियन में बात कम होती है, सारी की सारी बातें किसमें खत्म हो जाती हैं, मिलियन में। तो इसको कैसे पढ़ना सीखोगे, जैसे ये था 987 मिलियन, तो बेटा जी अगर आप एक को इसी में सम्मिलित करना चाहो तो आप कह सकते हो 1987 मिलियन। 1987 मिलियन 654,321। अगर बेटा जी एक और सम्मिलित कर लो तो आप कहोगे 2000, फिर इसको क्या कहोगे 21,987 मिलियन। 21,987 मिलियन और इतने हजार इतने। अब बेटा जी और एक बढ़ा लो तो आप क्या कहोगे, तो बेटा जी कहोगे 1,21,987 मिलियन। कहने का मतलब मैं हर यूनिट को मिलियन में ही पढ़ सकता हूं और बेटा जी हर यूनिट को मैं करोड़ों में पढ़ सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर जो निकल के आते हैं उनकी और चर्चा करता हूं, फिर मैं इस क्लास को विराम दूंगा। अभी बाकी बहुत कुछ है। मैंने पहला प्रश्न यही उठा लिया कि सर 1 मिलियन इज इक्वल टू, सबसे बच्चे बताएं, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। प्रिय बालक 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? कोई बच्चा बताए, कोई भी बच्चा बताए कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख। कोई बच्चा बताए फटाफट। फिर मैं पूछूंगा आपको 10 मिलियन कितने के बराबर होता है, कोई बच्चा बताएगा। और फिर मैं आपको पूछूंगा 100 मिलियन
कितने के बराबर होता है? जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताना सीखें, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, 1 मिलियन कितने के बराबर होगा? हमारा यहां पर मिलियन कहां आता है? यहां। जब 10 की घात कितनी होती है? 6। और जब 10 की घात 6 होती है तो वो कहलाता है आपका 10 लाख। भूल तो नहीं गए हो? 10 की घात 5 लाख, 10 की घात 6 10 लाख, 10 की घात 7 करोड़, 10 की घात 8 10 करोड़, 10 की घात 9 अरब, 10 की घात 10 फिर क्या होता है? 10 अरब। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो 1 मिलियन में जिन बच्चों ने लिखा है 10 लाख, वो बच्चे बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। जिन बच्चों ने आंसर दिया है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब आप समझ लेना, किसी के व्यू अगर YouTube या Facebook पर 1 मिलियन है तो इसका मतलब होता है 1 लाख। अब मेरे प्यारे बच्चों, 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 मिलियन का मतलब होता है बेटा, इसमें 10 मिलियन की बात कर रहा है तो आप कहोगे 1 मिलियन में जब आपके 10 लाख हैं तो बेटा 10 मिलियन में आपके कितने लाख हो जाएंगे? 100 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 लाख हो जाएंगे। तो 100 मिलियन में कितने हो जाएंगे? तो 100 मिलियन में आप जानते हो 100 मिलियन में हो जाएंगे आपके कितने? आप इसी में गुणा करते जाओ तो आप कहोगे कितने लाख? 1000 लाख। कितने लाख? 1000 लाख। अब बेटा जी और बात को गंभीरता से समझना, और 100 लाख कितने के बराबर होता है? 1 करोड़ के। कितने के बराबर? 1 करोड़ के। तो आप ये भी कह सकते हो कि 10 मिलियन मतलब होता है हमसे 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। जिन लोगों के चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं वो 1 करोड़ के व्यक्ति होते हैं, यानी उनका 1 करोड़ का परिवार होता है। अब मेरे दोस्त 100 मिलियन का मतलब होता है आपका 1000 लाख। तो आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। ये था 100 × 10, तो इसको हम कह सकते हैं, जब ये हो गया तो आप अरबों में यूनिट चली जाएगी। ऐसे आप और भी नंबरों को पढ़ सकते हैं। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट और नोट वाली फैक्चुअल चीजों को बताता हूं, उन चीजों को आप समझ लें एक बार। अब आप पढ़ना सीख गए होगे ना, इंटरनेशनल नंबर को इजीली पढ़ जाओगे, और ये चीजें आप याद कर लो कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 100 मिलियन में 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 100 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अगर बात आ जाए बिलियन की तो आप बिलियन भी बता सकते हो, 1 बिलियन में कितने होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज हो, ये थोड़ा घर पे काम। अब आपके लिए घर पे काम क्या है? आपको बताना है 1 बिलियन, यानी होमवर्क का क्वेश्चन हो गया 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं और कितने अरब होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है 10 बिलियन में कितने करोड़ और कितने अरब होते हैं या खरब होते हैं। जितने भी हों आप यहां पर क्वेश्चन मार्क में मेंशन करो। और ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न होमवर्क का हो गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अभी आता है तो बताइए 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है। और बिलियन के बाद इंटरनेशनल में जो यूनिट आती है वो आती है ट्रिलियन, और ट्रिलियन में ही सारा काम खत्म हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में और बता रहा हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे सुनते रहें और समझते रहें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो, इसको रब करने के बाद जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हैं आप लोग, और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से रोजाना ना कहना पड़े कि इस वीडियो को शेयर करो, लिंक को शेयर करो। जो मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं प्लीज आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ शेयर कर दिया करो प्लीज। जब मैं आपको पढ़ाता हूं, जितने लोग ज्यादा लाइव होंगे उतना ही मैं और ज्यादा अट्रैक्टिव पढ़ाऊंगा और अच्छी मेहनत करूंगा आपके साथ। 5-5, 10-10 घंटे पढ़ के आऊंगा और आपको एक एक चीज का निचोड़ बताऊंगा, जिसमें आपको तनिक भी डाउट ना हो किस चैप्टर को किस ढंग से पढ़ाना है। इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को सरल से सरल तरीके में समझाना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करना कम समय में, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है एक टीचर के लिए। तो प्लीज़ आप मेरा सहयोग करो। अभी हम लोगों की शुरुआत है और हम लोग गणित की मुहिम को तैयार कर रहे हैं, और मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे गणित पढ़ाऊँगा और कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म पर आज नहीं, हमेशा ये समझ लो मैं
जब तक यूट्यूब पे हूँ और डेली पढ़ाता रहूँगा, आपकी डेली क्लासें आती रहेंगी। जब भी कोई क्लास नहीं आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहें, शेयर करो फटाक से इस लिंक को सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, बार बार ना कहना पड़े कमेंट में आपको शेयर कर दो, शेयर कर दो। प्लीज़ आपका काम है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, 1 मिनट निकाल कर शेयर कर दिया करो, फिर से पढ़ने लगा करो। ठीक है मेरे दोस्त, आइए समझते हैं थोड़ी सी और कुछ बातों को, चुनिंदा बातों को। अब चुनिंदा बातों में क्या है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि 1 मिलियन को कैसे लिखें, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मैंने अभी बताया था आपको 1 मिलियन को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, हाँ कि ना। और 1 मिलियन में 10 लाख का मतलब होता है 1 पे कितनी जीरो होती हैं, 6, समझना। तो हम कह सकते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू, आप तुरंत कहो 1 पे 6 जीरो, हाँ कि ना। 1 पे 6 जीरो क्या होती हैं, 1 मिलियन। अब बेटा जी एक बच्चे को पूछ लिया जाए, बताओ कि 1 बिलियन कैसे लिखोगे। बहुत ध्यान से समझना चीजों को, 1 बिलियन कैसे लिखोगे। तो मैं आपको आगाह कर दूं, जब आपने अगर 1 मिलियन लिखना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बिलियन और ट्रिलियन चुटकियों में लिखना सीखोगे। बेटा जी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पेयर कितने का होता है, 3 का। तो आप ध्यान रखना, जब 1 मिलियन में 1 पे घातें कितनी हैं, यानी 10 की घात कितनी है, 6। 6 का मतलब है 1 पे कितनी शून्य है मेरे दोस्त, 6 शून्य है। तो इसका मतलब 1 मिलियन का मतलब, 1 बिलियन का मतलब हो गया ये 6 शून्य तो रहेंगी ही रहेंगी। कितनी, 6 रहेंगी। आपकी 3 शून्य और बढ़ा देना तो आपका तैयार हो जाएगा क्या, 1 बिलियन। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लेना और आपका आंसर आ जाएगा होमवर्क वाले प्रश्न का। अब बेटा सी अगर मैं बात कर दूं कि 1 ट्रिलियन, क्या बेटा, ट्रिलियन, अगर मैं ट्रिलियन की बात करूं तो ट्रिलियन कैसे लिखोगे, 1 ट्रिलियन, यानी बेटा 1 ट्रिलियन की हिंदी में लिख देता हूं बच्चों, ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन की बात करूं, कोई बच्चा बताएगा कैसे लिखा जाएगा, मैं बता दूं आपको, 1 ट्रिलियन भी ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें टोटल कितनी जीरो हो गई, 10 की घात 9, यानी 9 शून्य हो गई किस पर, 1 पर। तो बेटा 1 ट्रिलियन में हो जाएंगी 10 की घात 12, यानी बेटा जी 1 पे कितनी शून्य, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से बेटा जी मैंने सीख लिया 1 ट्रिलियन पर 1 पे कितनी जीरो होती हैं, 12। और बेटा 1 बिलियन पर 1 पर कितनी जीरो होती है, 9। और बेटा 1 मिलियन पर कितनी जीरो होती हैं, 6। तो आप ध्यान से समझ लो, 1 मिलियन लिखा जाएगा तो कितनी शून्य आएंगी, 6 1 पर। और जब 1 बिलियन लिखा जाएगा तो कितनी शून्य आएंगी, 9। और 1 ट्रिलियन लिखा जाएगा तो कितनी शून्य आएंगी, 12। बताओ बेटा ये है तरीका बेस्ट कि नहीं है। तो बेटा ये भी कभी सवाल पूछ लिए जाएंगे तो आपको ये सवाल आने चाहिए। इसी के साथ मेरा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का एक पॉइंट जो आज दिन तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिक्र हुआ है उनका मैंने यहां पर जरूर जिक्र किया है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और मैं पूरा का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, ये वादा और दावा दोनों ही हैं। समय को बर्बाद मत करो प्लीज़, पढ़ाई कर लो। हर बच्चा पढ़ रहा है, लॉकडाउन में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये मत सोचो, आपको ये दिमाग से निकाल दो कि पूरी साल वैकेंसी नहीं आएंगी। वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, आप जानते हो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वैकेंसी भी आ सकती हैं। तो हल्के में मत लो चीज़ों को, आप घर पर बैठ के पढ़ते रहो, बढ़िया नोट्स बनाते रहो और भी सारे सब्जेक्टों को पढ़ते रहो। अभी मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से, फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा आपको। और मेरे से जो बच्चे पहले कोचिंग लेते रहे ऑफलाइन कोचिंग, उनको पता है कि मैं रीजनिंग भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। आइए बस इतना ही रखूँ आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे दोस्त। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहिएगा। हर रोज़ मैं मिलता हूँ आपको सुबह 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।